यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड, कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड है उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी एप्लीकेशन है वो ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसको हम किसी भी कंपाउंड के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सही एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूँगा आपको। इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, मालूम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनालाइट। एनालाइट के अमाउंट को मालूम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सच एज, जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है, सच एज लेड आयन, कॉपर आयन Cu+2 आयन, इसके बाद जिंक आयन ETC। यानी इन चीज़ों की अमाउंट को पता करने के लिए हम रेडियो आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास रेडियो अम्यूनो एसे, ये इसी की एप्लीकेशन है। रेडियो इम्यूनो एसे, इसको RIA भी कहते हैं। अब रेडियो अम्यूनो एसे से हम क्या काम करते हैं, आपके जिस्म के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, उनकी मिकदार को पता लगा रहे होते हैं। रेडियो इम्यूनो एसे एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपके जिस्म के अंदर जो एंटीबॉडीज़ की मिकदार को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है, किसकी, रेडियो आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड की। बाय दिस मेथड, इस मेथड से वी डिटरमाइन, हम मालूम कर रहे थे, डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन, मिकदार को, कंसंट्रेशन या अमाउंट भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज और एंटीजन या एंटीबॉडीज़ की मिकदार को मालूम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन ह्यूमन ब्लड। और इंशाल्लाह ताला हम रेडियो अम्यूनो एसिड के ऊपर भी कंप्लीट एक लेक्चर की सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम ईच एंड एवरीथिंग रेडियो अम्यूनो एसिड के मुतालिक एक्सप्लेन करेंगे। चलिए जी, रेडियो अम्यूनो एसिड हो गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसका यूज़, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ लेड आयन। देखो बाज़ दफ़ा वाटर में पॉइजनस होती है, वो लेड आयन की वजह से हो रही होती है। अगर लेड आयन वाटर के अंदर ज़्यादा हो तो इसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ भी हो रही हैं। अब पानी के अंदर लेड आयन की कंसनट्रेशन को मालूम करने के लिए हम रेडियो आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ Pb2+ आयंस, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, लेड आयन की कंसनट्रेशन को मालूम कर सकते हैं। लेड आयन की कंसनट्रेशन को मालूम किया जा सकता है बाय यूजिंग, हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव लेड we can determine the concentration of lead ion, हम मालूम कर सकते हैं, determine the concentration हम मिकदार का पता लगा सकते हैं, concentration of lead ion Pb2+ आयंस। और हम करते क्या है कि लेड आयन लेते हैं, लेने के बाद ये देखो हमारे पास लेड आयन आ गया, यानी जिसके अंदर भी मौजूद है, पानी ले लिया, इसके अंदर रेडियो आइसोटोप लेड डालते हैं। अब जैसे इसके अंदर डालने के बस बाकी सारी कैलकुलेशन आपने पहले पढ़ी हुई है। तो ये डायरेक्ट आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड को हम यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद हमारे पास लेड आयन की कंसनट्रेशन को मालूम कर लेते हैं। ये तरीकाकार है। सही, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वह डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक आयन। डिटर्मिनेशन ऑफ copper+2 एंड Zinc+2 आयंस। इन आयंस की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये वाले आयंस पाए कहाँ पे जाते हैं, याद रखिए कि इनकी ट्रेस अमाउंट फ्रूट्स, वेजिटेबल और हमारे जिस्म के अंदर पाई जाती है। अब इनको मालूम करना इतना आसान नहीं होता, तो फिर इसके लिए हम रेडियो आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो दीज आयंस आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स, ये फ्रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं, फलों वगैरह के अंदर।
वेजिटेबल्स एंड, और इसके अलावा ये कहाँ पे मौजूद होंगे, वेजिटेबल्स एंड ह्यूमन बॉडी, और इंसान के जिस्म के अंदर भी मौजूद होते हैं ह्यूमन बॉडी। और इसको हम आसानी के साथ पता नहीं लगा सकते। देखो जो फ्रूट्स के अंदर मौजूद होंगे, वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद होंगे कॉपर और जिंक आयन, तो आप इसका आसानी से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेडियो आइसोटोपिक डायल्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन, कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 आयन्स आर डिटरमाइंड, इसको हम मालूम कर रहे थे बाय दिस टेक्निक, इस टेक्निक को यूज़ करके हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मालूम कर रहे थे इसकी मिकदार का पता लगा रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉइंट, ये है बॉडी वाटर लेवल के इंसान के जिस्म में कितना पानी है, इसकी मिकदार को मालूम करने के लिए भी हम इसी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और याद रखिएगा, इंसान के जिस्म में पानी की मिकदार को मालूम करने के लिए हम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं। वो जो आइसोटोप हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो होता है ट्रिटियम। क्या होता है, ट्रिटियम इज एडेड, और ट्रिटियम को हम ऐड कर देते हैं इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर पुट कर देते हैं। एंड देन वी डिटरमाइन, हम मालूम कर लेते हैं, वी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर, हम पानी की मिकदार का अंदाज़ा लगा लेते हैं इन ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म में, यानी ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म में क्या कर लेते हैं, इसकी वाटर की अमाउंट कितनी है। सही है, अमूमन जो इंसान के जिस्म में होती है वो 80% होती है, 80% इंसान के जिस्म में पानी होता है। अब इसकी मिकदार इतनी है, ज़्यादा है, कम है सेल के अंदर, तो इसकी स्टडी करने के लिए हम रेडियो आइसोटोपिक डायल्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो है टू स्टडी द पाथवे ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस, टू स्टडी द पाथवे ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस जो इंसान के जिस्म के अंदर हो रही होती है, उसकी स्टडी के लिए भी हम रेडियो आइसोटोपिक डायल्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है। देखो आपका अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर पड़ी होगी, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। यहाँ पे NH2 होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, एक साइड पे अल्काइल ग्रुप लगा होता है और एक साइड पे H लगा होता है। अब ये जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। नाइट्रोजन जो यहाँ पे मौजूद है वो होता है नाइट्रोजन 14, ये नॉर्मल नाइट्रोजन होता है। आप क्या करते हो, इंसान के जिस्म में एक आइसोटोप नाइट्रोजन का इंटर करते हो और उससे आपको पता चल जाता है कि नाइट्रोजन की हाइड्रोलिसिस कैसे हो रही है। सही, क्या करते हैं, वी इंटर नाइट्रोजन 15 आइसोटोप 15 लिखना है, नाइट्रोजन 15, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, 15 आइसोटोप इन ह्यूमन बॉडी एंड वी ट्रेस, और हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, एंड वी ट्रेस, हम ट्रेस कर लेते हैं, ट्रेस द पाथवे, कि किस किस रास्तों में प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस हुई है। पाथवे ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस, और इसके बाद हमारे जिस्म में कितनी विटामिन B12 की अमाउंट मौजूद है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए भी हम इसकी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे। इट इज़ यूज्ड ये अलग पॉइंट, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, इसको हम इस्तेमाल कर रहे थे अमाउंट का पता लगाने के लिए, अमाउंट ऑफ विटामिन B12 इन ह्यूमन बॉडी, विटामिन B12 इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में विटामिन B12 कितना पाया जाता है, इसका पता लगाने के लिए भी हम रेडियो आइसोटोपिक डायल्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे। अमाउंट ऑफ B12 इन ह्यूमन बॉडी,
और लास्ट वाली चीज़, अब देखें मुख्तलिफ रॉक्स के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट के हाफ लाइफ से हम उस रॉक का पता लगा लेते हैं ये कितने साल पुरानी है। तो वहाँ पे भी हम रेडियो आइसोटोपिक डायल्यूशन मेथड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एजेस या एज ऑफ रॉक्स ETC। ये रॉक्स वगैरह की हम स्टडी कर रहे होते हैं कि इतने साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी। वो किस तरह मालूम करते हैं? वो कार्बन डेटिंग करते हैं या फिर कोई रेडियो आइसोटोप उसके अंदर मौजूद होगा, उसकी हाफ लाइफ से उसकी अमाउंट का पता लगा लेते हैं कि कितनी अमाउंट में इसके अंदर मौजूद है, सही है। और इसके अलावा हम उसकी अमाउंट को पता लगाने के लिए हम रेडियो आइसोटोपिक डायल्यूशन मेथड का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये था जी हमारे पास चंद एक एप्लीकेशन रेडियो आइसोटोपिक डायल्यूशन मेथड की। इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस, रेडियो अमीनो, ये मेन पॉइंट याद रख लीजिएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ lead ion, determination of copper and zinc ion, water body level, to study the pathway of protein in protein hydrolysis। सही। इसके अलावा हमारे पास विटामिन B12 और लास्ट में हमारे पास इसको यूज़ किया जाता है रॉक वगैरह की एज मालूम करने के लिए। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।